नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की, जो पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि बूढ़ी गंडक पर पुल संख्या 1 बनकर तैयार है और जल्दी इसका सीआरएस कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी 16 किलोमीटर का जो है उसकी स्थिति क्या है, आज इसी की बात करेंगे कि किस तरह से दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण को लेकर रेलवे ने टास्क बनाया है और किस तरीके से ये एक्शन में दिखाई दे रहे हैं रेलवे के जीएम और डीआरएम। लगातार पिछले दिनों मीटिंग हुई और जीएम अनुपम शर्मा ने साफ साफ कर दिया कि इसको जो है एक टास्क के ज़रिए इसको एक लक्ष्य के टारगेट सेट करना है और इसको लेकर के डीआरएम आलोक अग्रवाल भी जो है उन्होंने भी मीटिंग की पिछले महीने। तो लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही और अब टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि अगले मानसून से पहले जो डाइवर्जन का काम है या फिर जो भी बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करना है। और जो ये रामभद्रपुर से खास करके थलवारा के बीच का जो काम बचा हुआ है, पुल का काम हो, डाइवर्जन का काम हो, मिट्टी का काम हो, इसको कंप्लीट करना है अगले मानसून से पहले। तो पिछले महीने जो बैठक हुई उसमें एसीआर जो है उनके जीएम अनुपम शर्मा आए थे समस्तीपुर और वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कर दिया कि दोहरीकरण कार्यों में तेज़ी लाया जाए, इसके लिए टास्क दे दिया उन्होंने। और इस बैठक में जो अनुपम शर्मा की बैठक हुई थी उसमें कंस्ट्रक्शन और अभियंत्रण यानी कि निर्माण और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे और उनको रेलवे लाइन की पूरी समीक्षा की गई कि क्या कहाँ पर कितना काम बचा है, क्या है। और दोहरीकरण कार्य को जीएम ने जो है विंडो निरीक्षण भी किया था। तो कुल मिलाकर ये स्थिति थी कि उन्होंने जो है इसको पूरी प्रायोरिटी के साथ इसको कंप्लीट करने के लिए कह दिया और तेज़ी लाने का आदेश दिया है उन्होंने कंस्ट्रक्शन विभाग को। साथ ही ये भी कह दिया है कि जो ब्रिज का काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अगले मानसून से पहले हायाघाट से थलवारा के बीच नदी में बने रेलवे ब्रिज के कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आपको बता दें लगातार ये हर साल बाधित होता है। और रामभद्रपुर से जो आगे हायाघाट के बीच डाइवर्जन का काम है उसको भी कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। साथ के साथ मिट्टीकरण का जो काम बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही ये जीएम साहब ने मीटिंग की उसके बाद तुरंत एक्शन में आ गए डीआरएम साहब और उन्होंने भी जो है मीटिंग की और उस मीटिंग करने के साथ साथ उन्होंने निरीक्षण भी किया पूरे रेलखंड का और दोहरीकरण का जो है उन्होंने देखा कि कहाँ पर क्या काम बचा हुआ है, क्या कैसे क्या करना है। तो उन्होंने जो मीटिंग की उसमें भी ये क्लियर हो गया कि मानसून से पहले दरभंगा रेलखंड का पूरा दोहरीकरण का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ठीक उस मीटिंग के बाद जीएम की मीटिंग के बाद डीआरएम की मीटिंग हुई और अगले मानसून से पूर्व दोहरीकरण के डाइवर्जन कार्य को पूरा करने का जो है टारगेट फिक्स कर लिया गया है, ताकि मानसून से पहले जो बाधित होता है खास करके पुल संख्या 16 पर वो ना हो, हायाघाट के पास जो ब्रिज है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जहाँ जहाँ गति देना है उसे प्राथमिकता के तौर पर उसे पूरा करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को 3 फेज़ में बांटकर पूरा करने को कहा गया है। इसमें सबसे पहला है कि डाइवर्जन कंप्लीट हो, उसके बाद मिट्टीकरण का काम हो, उसके बाद फिर बाकी का काम किया जाए। तो डाइवर्जन का कार्य तेज़ी से करना है क्योंकि डाइवर्जन ही मेन मुद्दा है इस समय। और डाइवर्जन कंप्लीट तभी होगा जब उसकी कनेक्टिंग जो भी लाइन है वो उसको रास्ता मिल सके, क्योंकि पुल तैयार है और पुल पे सारा पटरी भी बिछा दी गई है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। और ये कनेक्शन तभी होगा जब स्टेशन तैयार हो जाएगा या उसके पुराने भवन से हटा के नए स्टेशन को सुचारू किया जाएगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है, उसमें इंजीनियरिंग विभाग को भी देखना है और कंस्ट्रक्शन विभाग को भी देखना है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति ये है कि रेलवे ने एक बार फिर से नए सिरे से इसको जो है टास्क लिया है अपने हाथ में। अब देखना होगा कि जो टारगेट फिक्स किया गया है अगले मानसून से पहले वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं। लेकिन ये जो 16 किलोमीटर में है, 16 किलोमीटर का काम आपको बता दें 2016 से ये चल रहा है मामला और 2016 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 22 किलोमीटर कंप्लीट हुआ और कोविड के जो वजह से ये डिले और हुआ है। लेकिन अब आगे जो जिस तरह से रेलवे एक्शन में है, अब देखना होगा कि नए जीएम या नए डीआरएम के खाते में ये लिखा है या नहीं, इसका फीता काटना। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अगर ये डाइवर्जन भी कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम निर्बाध रूप से रेल परिचालन जो है इस पर चालू रह सकता है और जो बरसात के दिनों में या बाढ़ के समय में जो बाधित होता है वो नहीं होगा। ये स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।